राजद नेता सुनील सिंह की सदस्यता जो है बहाल कर दी गई है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, इससे तो सरकार के मुंह पर या खास तौर से मुख्यमंत्री के माने गाल पर एगो बड़हन तमाचा बा। राजनीतिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर, हर तरह से। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, और डटे रहे अध्यक्ष जी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। राजद नेता सुनील सिंह की सदस्यता जो है बहाल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। एक तरह से कहें कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी सर है। कन्हैया भेलारी सर, जो खबरें आई और सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनील सिंह मामले में फैसला सुनाया, ये किस तरह का फैसला है? अरे भाई, फैसला क्या तो होना ही था, लग तो रहा था। आप देख नहीं रहे थे जिस तरह से बहस चल रही थी, और सिंघवी जिस तरह से बोल रहे थे, आज जज माननीय न्यायाधीश का जो कमेंट आ रहा था, उससे तो लग रहा था। और सुनील सिंह को काहे हटाया गया कि पलटू राम कह दिए थे? बड़ा आरोप तो यही ना है जी। तो पलटू राम तो कितने लोग उनको कहते हैं, हाउस में कहते हैं, हाउस के बाहर कहते हैं। अब जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, इससे तो सरकार के मुंह पर या खास तौर से मुख्यमंत्री के माने गाल पर एगो बड़हन तमाचा बा। राजनीतिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर, हर तरह से। बताइए, मैंने लग गया ना कि जानबूझ करके उनको परेशान किया गया और एमएलसी के पद से उनको हटाया गया। एमएलसी के पद से ही नहीं हटाया गया, उनको घर से भी बाहर निकाला गया, उनके सामान को फेंक दिया गया। वहां वो तो बाद वाली बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट माने न्यायालय, तुमने जैसे बताया कि न्याय की जीत होती है या सत्य परेशान हो सकता है, पराजय। बिल्कुल सही बात है। और सुनील सिंह, जानते हो, सब आदमी उनके बारे में जानता है कि वो लड़ाकू आदमी हैं। बिल्कुल सत्य पर अडिग रहते हैं और जहां कहीं भी तो लड़ते रहेंगे, झुक नहीं सकते हैं। मैं जानता हूं उनसे जो है कई लोगों ने, उनके शुभचिंतकों ने, सत्ता में और सत्ता के बाहर भी, उन लोगों ने उनको सुझाव दिया, ये मांझा का मर्द लेके थोड़ा सा झुक जा, थोड़ा सा झुक जा, सबकी चीज। और नीतीश यही चाहते थे कि वो आकर के हमारे सामने झुक जाए, लेकिन वो हमेशा ये कहते रहे कि मेरा सुनील कुमार झुक सकता है तो केवल लालू प्रसाद यादव के सामने, और पॉलिटिशियन में किसी के सामने नहीं झुक सकता है। भगवान के सामने तो सब झुकते हैं, मैं झुक नहीं सकता हूं, इसलिए कि मैं गलत नहीं हूं। मैंने कुछ ऐसा कहा नहीं है जिससे सम्मान पर ठेस पहुंचे मुख्यमंत्री का। बिल्कुल, लास्ट दिन भी उन्होंने यही कहा कि दूर दूर बीत जाएगा लेकिन फिर भी हम झुकेंगे नहीं। हमने जो कहा है, गूगल पे जाके सर्च मार लीजिए कि क्या कुछ आती है तस्वीरें और क्या कुछ लिखा जाता है। ये पलटू कुमार जो बोला गया सर, क्या वाकई सुनील सिंह ने इंटेंशनली नीतीश कुमार को टारगेट किया था? ना, ऐसा नहीं था भाई। मैं कहा ना कि बहुत सारे लोग उनको बोलते हैं। देखो, अब मैं बहुत ज्यादा, मैं हर चीज जानता हूं, उसका परत परत जानता हूं कि कैसे सुनील कुमार सिंह को टारगेट में लिया गया, क्यों लिया गया। अभी देखो, विश्वकोमान का 28 तारीख को अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना था, डेट घोषित हो गया था, लेकिन कल जो है फिर उसको अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। यानी कि कोई न कोई ये चाहता है कि सुनील कुमार सिंह जीते ना, क्योंकि मेजोरिटी उन्हीं के है, डायरेक्टर चुन लिए गए हैं। लेकिन सुनील कुमार सिंह अभी वैसी स्थिति में नहीं है कि हारे। तो कौन आदमी है, वो कौन संस्था है, कौन व्यक्ति है जो इतना बेईमानी करने और कराने पर तुला हुआ है? हम भाई, हमें नहीं खिंचाई चाहत नहीं, लेकिन पूरी तरीके से अब जो सरकार डिस्क्लोज होती दिख रही है सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद जो है, डिस्क्लोज नहीं, एक्सपोज कहो। बिल्कुल सरकार एक्सपोज हो गई है। और खास तौर मैं पूरी सरकार को नहीं कहूंगा, लेकिन नीतीश कुमार जी तो एक्सपोज हो गए। अब क्या चाहिए, कितना भी अब ये माने कि भाई हाउस ने उनको ये बर्खास्त किया जी। नहीं, आप कहते रहिए। मैं जानता हूं नीतीश कुमार से चाहते थे डे वन से कि इनको मैं नहीं रहने दूंगा। वो बोले भी थे कुछ इस तरह की बात, मुख्यमंत्री इनको,
लेकिन अब भाई इसीलिए न्यायालय है। जब आदमी थक हार जाता है, न्याय कहीं नहीं मिलता है, देखता है तो न्यायालय। इसीलिए हर नेता, हर लोग ये कहते हैं कि हमारी भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो ठीक ठाक है। आज मिल गया उनको। सर तो क्या केवल नीतीश कुमार के गाल पे तमाचा है या और भी कोई लोग शामिल थे इसमें? शामिल तो कई लोग थे, उतना कह लिए कहें। वो कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि संवैधानिक पद पर रह करके और एमपी भी हो गए हैं, वैसे भी लोग हैं और क्या क्या किए हैं। ऐसा समझिए कि से हंसते हैं, हंसेंगे, ये करेंगे, वो लगेगा कि बाप रे से बड़ा ही तैसी को नहीं। लेकिन हालांकि तब हो सकता है कि उनके सामने भी ये मजबूरी हो। हमारे व्यूअर समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। बिल्कुल उनके सामने ये मजबूरी हो कि नहीं भाई, राजा चाहता है यही, इसीलिए यही करना है। आप देखिए जी, कैसे कैसे जो आप तब जोड़ो, कड़ियों को जोड़ो। लेकिन तब है कि लालू प्रसाद यादव बहुत लोगों ने लालू प्रसाद यादव से भी कहा कि सुनील कुमार को जरा बोलिए ना, सुनील जी को, कि काहे नीतीश कुमार के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। लालू प्रसाद यादव ने एक बार भी नहीं कहा, तेजस्वी ने एक बार भी नहीं कहा कि काहे सुनील जी बिना मान। किनारा जो है लोगों ने करना शुरू कर दिया था। जिस तरीके से सुनील सिंह से और आरजेडी परिवार का लालू फैमिली की जो एक लगाव थी वो धीरे धीरे खत्म हो। नहीं, ये भ्रम है किसी का। मैं जानता हूं कटहर के लाशा की तरह लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और सुनील कुमार सिंह का संबंध है, टूटने ही वाला नहीं है। इसलिए कि राजनीतिक वो संबंध नहीं है, वो घरेलू और पूरा एकदम पारिवारिक संबंध है। आज भी वो राबड़ी देवी को अपनी बहन मानते हैं, बड़ी बहन मानते हैं। वो राखी उन्हीं को बांधती हैं। अब राखी वो अपने जो सहोदर भाई हैं उनको नहीं बांधती हैं, राबड़ी देवी सुनील कुमार सिंह को बांधती हैं। इसे क्या समझते हो? हाँ, हवा उड़ाता है था सब में फसला पर लालू परिवार छोड़ दो तेजस्वी। देखो एक ये भी बात जान लो कि लालू परिवार के साथ तुम जुड़े हुए हो तो किसी संकट में फंसने पर भी वह परिवार छोड़ता नहीं है, भले तुम छोड़ दो। क्योंकि मैं उस परिवार को 45 साल से जानता हूं ना, इसलिए मैं जानता हूं। खैर वो हम लोग का विषय है कि सरकार के गाल पर, खासतौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मैं यह व्यक्तिगत हार मानता हूं, क्योंकि वही लगे हुए थे। आज जिस तरह से बिस्कोमान का अध्यक्ष बढ़ाया जा रहा है, चुनाव नहीं किया जा रहा है, किसी न किसी, हालांकि वो चुनाव कराना न कराना जो अधिकार है वो सहकारिता विभाग केंद्र सरकार की है, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार सरकार दबाव बनाए हुए है कि वो ऐसी परिस्थिति है। अब तो सब क्लियर हो गया ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे जो हो जाए। चलिए एक आखिरी सवाल है सर, राजनीति में इस तरह का भी होता है क्या कि जानबूझकर किसी को फंसाना, किसी को जो है हरास करना? चाहे नहीं होता है, खूब होता है। यही समय ज्यादा होता है, ये ज्यादा होने लगा है। अरे अच्छा बताओ तुम ही, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने अब कहां जाएंगे ये लोग? सुप्रीम कोर्ट तो बाहर कर दिया, मान हाई कोर्ट करता, हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, सीधे सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, सुनवाई करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब कहां जाइएगा? कार्रवाई गलत आपने जो किया, अगर डायरेक्टली हम देखें तो विधान परिषद ने किया, जिसमें विधान परिषद के सभापति ने किया। विधान परिषद ने सर्वसम्मति ने बहुमत से ये पास किया कि इनकी सदस्यता जानी चाहिए, चली गई। 2 लोग थे, एक और थे, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने माफी मांग ली नीतीश के सामने या सदन में। ये कहे कि सवाल ही नहीं है, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, और डट रहे अध्यक्ष जी। चलिए बहुत धन्यवाद सर। देखिए जिस तरीके से सुनील सिंह की सदस्यता जो है एक बार फिर से बहाल की गई है। अभी जो है 28 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत भी होनी है, और इस शुरुआत में जो है सुनील सिंह सदन में अगर दिखते हैं तो वो तमाम बातें होंगी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर थी हमने आपको न्यूज हाट पे लाइव के माध्यम से दिखा दिया है। ज्यादा से ज्यादा जो है इस खबर को शेयर करें, अपडेट करें, और क्या कुछ आपके मन में जो है सुनील सिंह को लेकर चल रहा है कमेंट में हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।